बच्चों आपके बैच में इन्वेंट्री मास्टर चल रहा है, ठीक है, जिसमें आपको इन्वेंट्री मास्टर में आइटम्स वगैरह के बारे में बताया गया था। और एक बार हम आपको फिर से उसके बारे में रिपीट कर रहे हैं, एक बार ध्यान से समझ लो कि किसमें क्या क्या बनाना है, फिर हम आपको करके भी दिखाएंगे इसमें, ठीक है, कंप्यूटर में। सबसे पहले अगर हम बात करें बेटा, तो आपका जो चल रहा है टॉपिक, वो टॉपिक है इन्वेंट्री मास्टर्स। अगर हम इन्वेंट्री मास्टर्स की बात करें तो इन्वेंट्री मास्टर्स की सहायता से हम अपनी कंपनी में जो भी प्रोडक्ट, यानी कि जो भी हमारे पास प्रोडक्ट रहते हैं जिनको हम परचेज और सेल करते हैं, हमारी कंपनी में जो भी प्रोडक्ट होते हैं उनको हमें परचेज और सेल करना होता है। तो हमें सबसे पहले उन प्रोडक्ट को क्रिएट करना होता है। जैसे अगर हम आपसे बोले कि हम किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं और उस कंपनी में टाटा मोटर्स के कुछ प्रोडक्ट हैं, कुछ कंपोनेंट हैं, तो सबसे पहले हमें उनके टाटा मोटर्स जो भी कंपोनेंट्स प्रोडक्ट वगैरह हैं उनको हमें स्टोर करना होगा। तो जो भी प्रोडक्ट होगा, जो भी परचेजिंग और सेलिंग वाला आइटम होगा, उस आइटम को हमें बनाना होता है इन्वेंट्री मास्टर्स के अंतर्गत, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम किसी फर्नीचर की दुकान में बैठे हुए हैं और वहां पे एक तरह से फर्नीचर है, चेयर है, टेबल है, ठीक है। इन सभी को आइटम को हमें कंप्यूटर में सेव करना है, क्योंकि हम जब इनको बेचेंगे, सेल करेंगे, तो हमें पक्का बिल बनाना होता है। अब देखो, ये आपको हर जगह तो देखने को मिलेगा नहीं कि आपको पक्का बिल मिल रहा है, लेकिन जितनी भी अच्छी कंपनी होंगी वहां पे ये सब कंपलसरी होता है। पक्का बिल आपको कंप्यूटर से जनरेट करके निकाल कर देते हैं सारा कुछ, ठीक है। तो इस तरह से रहता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें बेटा, तो आपका जो टॉपिक है वो टॉपिक का नाम है इन्वेंट्री मास्टर्स, ठीक है। एक सेकंड रुकना, एक स्टूडेंट को भेजा था हमने, पर याद आ गया। ठीक है, इन्हीं के बारे में आए थे, ठीक। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इन्वेंट्री मास्टर्स का यूज कहां होगा, तो इन्वेंट्री मास्टर्स का हर एक कंपनी में जहां पर किसी भी प्रोडक्ट की परचेजिंग और सेलिंग होती है वहां पर ये यूज होगा, ठीक है। अगर हम कहें एक मेडिकल शॉप में आप बैठे हो, तो मेडिकल शॉप में भी इन्वेंट्री मास्टर यूज होगा, ठीक है। आप अगर एक मान लीजिए यहाँ पे कोचिंग हम चला रहे हैं, इसमें हमें बच्चों को डेटा स्टोर करना है, तो इसमें भी हम इन्वेंट्री मास्टर्स में आप लोगों के डेटा को रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो कहीं पर भी XYZ कोई भी हो, अगर मान लो हम कहें सर्विस हम प्रोवाइड करवा रहे हैं, सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हैं, सैलून है या एक तरह से और भी बहुत सारी चीजें रहती हैं, उनके हमें सर्विस प्रोवाइड करवानी है, ठीक है। तो उन सर्विस को भी हम किसमें बना सकते हैं, इन्वेंट्री मास्टर्स में, ठीक है। कुछ भी हो, XYZ सर्विस हो या गुड्स हो। गुड्स किसे बोलते हैं, जिसका हमारी कंपनी कोई सामान का व्यापार करती है उसको गुड्स बोलते हैं। और जब हमारी कंपनी कोई सामान की जगह सर्विस देती है, सेवा उपलब्ध करवाती है, तो उसके लिए हम सर्विस का यूज करते हैं, ठीक है। तो बनता पर दोनों इन्वेंट्री मास्टर्स के अंतर्गत ही है, ठीक है। जैसे अगर हम आपसे बोले कि मान लीजिए हेयर कटिंग के 300 रुपए हुए, तो हेयर कटिंग को हमें रिकॉर्ड करना है कंप्यूटर में, बड़ी बड़ी मान लीजिए एक तरह से हेयर सैलून है, ठीक है। तो अब वहां पे उनको डेटा स्टोर करना पड़ता है, इनकम टैक्स भी उनको देना होता है डिपार्टमेंट में, ठीक है। तो इसलिए उनके लिए सारी चीजें जरूरी है। तो सर्विस वगैरह हो और चाहे गुड्स हो, इन दोनों के डेटा को हम किस में रिकॉर्ड कर सकते हैं, इन्वेंट्री मास्टर्स में। इन्वेंट्री मास्टर्स में रिकॉर्ड करने के लिए, अब देखो अगर हम गुड्स की बात करें तो गुड्स में तो अलग अलग कंपनियां होती हैं, सर्विस में तो कंपनी वगैरह देना नहीं होता है, सिर्फ आइटम में कंपनी का वो सर्विस का नाम लिखना होता है। चलो सबसे पहले हम समझते हैं गुड्स वाले में, ठीक है। पहले गुड्स की एंट्रियां सीखेंगे, गुड्स को करना सीखेंगे, उसके बाद जब आपका आगे चलेगा तब एक प्रैक्टिस सेट आपको सर्विस वाला देंगे, फिर हम सर्विस वाला सीख लेंगे, ठीक है। चलो हम सबसे पहले बात करते हैं इन्वेंट्री मास्टर्स में कौन कौन से ऑप्शन दिए होते हैं। पहला ऑप्शन इन्वेंट्री मास्टर में होता है स्टॉक ग्रुप का, दूसरा होता है स्टॉक कैटेगरी का, तीसरा ऑप्शन होता है स्टॉक आइटम का, हाँ ठीक है, स्टॉक आइटम का, चौथा ऑप्शन होता है यूनिट का, पांचवा होता है लोकेशन का। ये 5 ऑप्शन दिए होते हैं, ठीक है। अगर हम इन 5 ऑप्शन की बात करें तो जो पहला आपका ऑप्शन दिया होता है स्टॉक ग्रुप का, तो स्टॉक ग्रुप में हमें बनाना होता है प्रोडक्ट की कंपनी का नाम। स्टॉक ग्रुप में हमें क्या बनाना होता है, प्रोडक्ट की कंपनी का नाम। जैसे हमने कहा कोई शर्ट है, तो उस शर्ट जो होगी जिस कंपनी की होगी, उस कंपनी को हमें किसमें बनाना होगा, स्टॉक ग्रुप में। हमने कहा लैपटॉप है, तो लैपटॉप किस कंपनी का है, किसमें बनाना होगा, स्टॉक ग्रुप में, ठीक है। ग्रुप में हमें क्या बनाना होता है, कंपनी का नाम। माउस किस कंपनी का है, आपको बताया गया पोर्ट्रॉनिक्स कंपनी का है, तो किसमें बनाओगे, स्टॉक ग्रुप में, ठीक है। शर्ट हमने कहा गुची की शर्ट है, जारा की पैंट है, ठीक है, तो किसमें बनाओगे, स्टॉक ग्रुप में, ठीक है। स्टॉक कैटेगरी की अगर हम बात करें तो स्टॉक कैटेगरी में आपको ये बताना होता है एग्जैक्ट प्रोडक्ट क्या है,
जैसे हमने बोला शर्ट, शर्ट, शर्ट तो कोई कंपनी है नहीं, वो तो दूर से देख के आप बता दो कि ये शर्ट है, ठीक है, तो वो हो गया एग्जैक्ट प्रोडक्ट। हमने कहा माउस, माउस कोई कंपनी है तो नहीं, माउस तो देख के बता दोगे तो वो हो गया एग्जैक्ट प्रोडक्ट। हमने कहा कीबोर्ड, कीबोर्ड कोई कंपनी तो है नहीं, कीबोर्ड तो देख के आप बता दोगे कि ये चीज कीबोर्ड है, ठीक है, तो एग्जैक्ट वो चीज है क्या, वो हमें किसमें बनाना होता है, स्टॉक कैटेगरी में, यानी एग्जैक्ट वो प्रोडक्ट क्या है ये हमें बताना होता है कैटेगरी में। जैसे फ्रिज हो गई, एसी हो गई, टीवी हो गई, कूलर हो गया, ये सब स्टॉक कैटेगरी में आ गए, ठीक है। अब हम कहें सिम्फनी का कूलर है, तो यहाँ पे सिम्फनी एक कंपनी हो गई, ठीक है, कूलर आपका क्या हो गया, कैटेगरी हो गया, ठीक है। तो आपके दो चीजों बढ़ गई, तो स्टॉक ग्रुप क्या हो जाएगा, सिम्फनी, स्टॉक कैटेगरी हो जाएगा कूलर, ठीक है। आपसे बोल दिया गया सैमसंग का रेफ्रिजरेटर है, सैमसंग का रेफ्रिजरेटर, तो कंपनी क्या हुई इसमें, तो स्टॉक ग्रुप में क्या आएगा, सैमसंग, और रेफ्रिजरेटर किस में आएगा, स्टॉक कैटेगरी में। अब यूनिट की बात करें, पहले हम स्टॉक आइटम छोड़ देते हैं, पहले हम किस में आते हैं, यूनिट में। यूनिट में हमें क्या बनाना होता है, किस इकाई के रूप में हम परचेज और सेल करेंगे, ठीक है, यानी कि पीस के रूप में खरीदेंगे बेचेंगे, कि बैग के रूप में खरीदेंगे बेचेंगे, कि लीटर में खरीदेंगे बेचेंगे, कि मीटर में खरीदेंगे बेचेंगे, ये सब कुछ हमें किसमें डिफाइन करना होता है, यूनिट में, कि वो उसका मात्रक क्या होगा, ठीक है। इसके बाद स्टॉक आइटम हम बाद में बनाते हैं, जब हम यूनिट बना लेते हैं तब हम किस में आते हैं, स्टॉक आइटम में। स्टॉक आइटम में आपको आइटम का पूरा नाम देना होता है, ठीक है, आइटम का फुल नेम प्लस उसका हमें कंपनी प्लस उसकी कैटेगरी और प्लस उसमें हमें यूनिट भी देना होता है। मतलब मेरा कहने का ये है कि जो हमने स्टॉक ग्रुप बनाया, स्टॉक कैटेगरी बनाया, यूनिट बनाया, इन तीनों को मिला करके हम क्या बनाते हैं, स्टॉक आइटम, ठीक है। मतलब स्टॉक आइटम में हमें सारी डिटेल बननी होती है, स्टॉक आइटम में हमें सारी डिटेल बननी होती है, ठीक है। अब एग्जांपल के तौर पे हम यहाँ पे आपको कुछ प्रोडक्ट के नाम देंगे, उसमें आपको स्टॉक ग्रुप छांटना है, ठीक है, और उसकी स्टॉक कैटेगरी छांटनी है, ठीक है, और यूनिट छांटना है। इस तरह से हम आपको आइटम की लिस्ट बना रहे हैं अभी, उनको आपको छांट के अभी लिखना है, और उसको कैसे हम कंप्यूटर में बनाएंगे वो चीज हम आपको सिखातेंगे, ठीक है। तो अगर आपको इसमें से किसी को नोट करना है तो नोट कर लो, स्टॉक ग्रुप में हमें प्रोडक्ट की कंपनी का नाम, प्रोडक्ट की कंपनी, अगर आपको किसी को नोट करना है तो उसको नोट कर लो, फिर हम आपको आइटम में दे रहे हैं। किमेत्सु नो याइबा, संस्कृत लिखी कहा है ये, उसके बारे में कोई नहीं सर्च करना पड़ेगा। किमेत्सु नो याइबा कहेगा हमारे समझ के परे। किम रच्छामि, ठीक है। लोकेशन ऑप्शनल होता है, लोकेशन में हमें क्या बनाना होता है, गोडाउन या ब्रांच, ठीक है, गोडाउन या हमें ब्रांच किसमें बनाना होता है, लोकेशन में। स्टॉक ग्रुप में हमें प्रोडक्ट की कंपनी का नाम, स्टॉक कैटेगरी में वो प्रोडक्ट एग्जैक्ट है क्या, स्टॉक आइटम में हमें आइटम का पूरा नाम प्लस उसकी यूनिट प्लस उसकी कैटेगरी प्लस उसका कंपनी सब कुछ, ठीक है, और यूनिट में हम उसको किस रूप में खरीदेंगे बेचेंगे ये, और लोकेशन में गोडाउन या ब्रांच, ठीक है। इतनी चीजें हमें बनानी है। तो अब हमारी कंपनी जो भी चीजों का व्यापार करेगी उन सभी चीजों को हमें किसमें बनाना होगा, इन्वेंट्री मास्टर्स के अंतर्गत इसमें स्टोर करना होगा, ठीक है। अभी तक हमें क्या करना होता है, जैसे हमने कहा हमारी कंपनी ने कंप्यूटर खरीदा, और आपको बताया तो गया नहीं होता है कि हमारी कंपनी का व्यापार कर रही कंप्यूटर का, हमारी कंपनी कंप्यूटर का व्यापार कर रही है, आपको क्लियर नहीं, और आपसे कह दिया गया कि हमारी कंपनी ने कंप्यूटर खरीदा, तो जाहिर सी बात उसने अपने पर्सनल यूज के लिए खरीदा होगा, तो वो मेरे लिए आइटम तो होता नहीं था, ठीक है। अब आपको अगर क्लियर आपसे कोई बता दे, क्लियर अगर आपसे कोई बता दे कि हमारी कंपनी कंप्यूटर का व्यापार करती है और अब कंप्यूटर खरीदा है, तब वो हमारे लिए आइटम हो जाएगा, ठीक है, और उसको हम किस में बनाएंगे, इन्वेंट्री मास्टर्स में।
है वही था, मुझे लग रहा क्या कहते हैं, कौन सी लैंग्वेज है ये, संस्कृत ही है मुझे लग रहा है? जापानी लैंग्वेज है। चलो बेटा हो गया था ये। अब देखो बहुत ध्यान से, ठीक है, हम आपके सामने कुछ आइटम्स दे रहे हैं और आइटम को आपको फिल्टर करना है, स्टॉक ग्रुप लिखने हैं, उसके स्टॉक कैटेगरी लिखनी है, यूनिट लिखना है, ठीक है। हमारी कंपनी मान लीजिए इन आइटम्स का व्यापार करती है जो हम लिखने जा रहे हैं आपके सामने। प्रोडक्ट नेम, इसकी आपको लिखनी है स्टॉक ग्रुप, और स्टॉक कैटेगरी, और यूनिट, ठीक है। और भी लिख देते हैं एक बार हम, प्रोडक्ट नेम, आप लोग नीचे से लिखते चले जाना, हमारी जगह नहीं इसलिए हम साइड में लिख दे रहे हैं फिर से। प्रोडक्ट नेम और स्टॉक ग्रुप और कैटेगरी, स्टॉक कैटेगरी और यूनिट, ठीक है। हम यहाँ पे आपके सामने प्रोडक्ट नेम लिखेंगे और आपको उसको छांट छांट के लिखना है कि उसका ग्रुप क्या होगा, उसकी कैटेगरी क्या होगी, यूनिट क्या होगा, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे आपके सामने लिखा है सैमसंग S24 अल्ट्रा, ठीक है, और आईफोन 17 प्रो, ठीक है। रियलमी LED TV 32 इंच, जियो पेट्रोलियम, कौन कौन सा आता है, स्पीड, स्पीड वाला कुछ आता है ना, बूस्टर, चलो ठीक है, इतना ही, जियो पेट्रोलियम काफी है। डेल लैपटॉप i3 7 जनरेशन, डेल लैपटॉप i3 7 जनरेशन, ACC सीमेंट, JK वॉल पुट्टी, JP वाइट सीमेंट, पार्ले जी बिस्किट, ये लो भाई, तुम्हारी इच्छा पूरी कर देते हैं। डबल डी तो नहीं बनता है? मेलोडी टॉफी तुम्हारी इंटरनेशनल टॉफी है, हल्के मत लेना उसको।
हम भाई किसी पार्टी में नहीं गए आज तक। जहां समझ में ना आए क्या लिखा हुआ पूछ लेना हमसे, ठीक है। ये एलजी रेफ्रिजरेटर लिखा हुआ है, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज। और ये पूरा एक है वन प्लस नॉट CE2 मोबाइल, अलग मत लिख देना। फोट्रॉनिक्स माउस, ये भी पूरा एक है। टाटा साल्ट, विम सोप, और वीट, नहीं उसका क्या नाम है, आशीर्वाद, आशीर्वाद आटा। ठीक है, चलो इनके आपको क्या क्या करने हैं, इनके आपको बनाने हैं स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी और यूनिट, इनको फिल्टर करना है। अगर हम आपसे बोले हम बना के दिखाते हैं, अगर हम आपसे बोले सैमसंग S24 अल्ट्रा, ये इसमें कंपनी का नाम क्या है, इसमें कंपनी का नाम सैमसंग है ना, तो कंपनी हमें किसमें बनानी है, स्टॉक ग्रुप में। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिर्फ और सिर्फ सैमसंग लिखेंगे, बस और कुछ नहीं लिखना है इसमें, सिर्फ सैमसंग, सिर्फ कंपनी का नाम और कुछ भी नहीं, ठीक है। स्टॉक कैटेगरी, ये सैमसंग S24 अल्ट्रा, ये होता क्या है, मोबाइल फोन, ठीक है, क्या है ये, मोबाइल। तो यहाँ पे हम स्टॉक कैटेगरी में क्या लिख देंगे, मोबाइल। यूनिट किस रूप में खरीदोगे बेचोगे, किलो में, लीटर में, मीटर में, पीस में, कैसे खरीदोगे, पीस में, तो यूनिट में लिख दोगे पीस, ठीक है। ये एक बन के तैयार होगा। इसी तरह से आगे का करो, आईफोन 17 प्रो में कंपनी का नाम क्या है, एप्पल, एप्पल का फोन होता है ना ये, तो कंपनी का नाम हो गया एप्पल, मोबाइल पीस, ठीक है। रियलमी एलईडी टीवी 32 इंच, कंपनी का नाम रियलमी, स्टॉक कैटेगरी टीवी, एलईडी टीवी, ठीक है, और यूनिट में पीस। चलो बनाओ पूरा, पूरा जल्दी से नोट करते जाओ, फिर हम आपको कंप्यूटर में करके दिखाएंगे कि कैसे करना है। पहले आप लोग बना लो अपनी कॉपी में, फिर उसके बाद हम नोट करेंगे, फिर हम आपको कंप्यूटर में करके दिखाएंगे।
इसमें होगा आपका रियलमी और इसमें होगा आपका एलईडी टीवी। किस रूप में खरीदोगे बेचोगे? पीस के रूप में। जियो पेट्रोलियम, इसमें होगा जियो, इसमें होगा पेट्रोल, ठीक है। और इसमें डेल लैपटॉप, इसमें आ जाएगा डेल, इसमें आ जाएगा बेटा लैपटॉप, और यहां पे आप जाएगा आपका पीस। एसीसी सीमेंट, कंपनी का नाम एसीसी है क्या? सीमेंट। किस रूप में खरीदोगे बेचोगे? बैग, वही बैग को बोरी कहते हैं। जेके वॉल पुट्टी, जेके वॉल पुट्टी बैग, ठीक है, बैग। जेपी व्हाइट सीमेंट, जेपी व्हाइट सीमेंट बैग। पार्ले जी बिस्किट, बहुत पुराना बिस्किट है ये तो भाई। पार्ले जिसकी कंपनी है ये बिस्किट। और इसको किस रूप में खरीदेंगे बेचेंगे? पैक, पैकेट के रूप में। पीस खरीदो का कि हमें एक पीस दे दो पार्ले जी निकाल के। मेलोडी टॉफी तो मिल जाती है भाई वैसे ना, खुली भी मिल जाती है। पैकेट में वैसे ज्यादातर बड़ा व्यापार करेंगे हम लोग, पीस एक टॉफी लेंगे अच्छा नहीं लगेगा। वैसे आप एक काम ये कर सकते हो, इन सब चीजों के लिए कंपाउंड भी बना सकते हो। जैसे आप बता दोगे कि 1 पैक ऑफ कितनी टॉफी आती है, जितनी भी आती हो 60 टॉफी, 52 आती है तो 52 टॉफी। एवोटा डिजिटल बोर्ड, यहाँ पे आ जाएगा आपका एवोटा, यहाँ पे आ जाएगा आपका डिजिटल बोर्ड, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा पीस। बताओ सबने सही बनाया इधर के? कोई दिक्कत परेशानी? इधर पे क्या आएगा स्टॉक ग्रुप में? इधर पे आएगा ज़ारा, इधर पे आ जाएगा पैंट्स, और इस पे आ जाएगा पीस। जिब्रॉनिक्स कीबोर्ड में यहाँ पे आ जाएगा जिब्रॉनिक्स, यहाँ पे आ जाएगा कीबोर्ड, और यहाँ पे आ जाएगा पीस, ठीक है। ये कीबोर्ड लिखा हुआ है। डेल चार्जर में यहाँ पे आ जाएगा डेल, यहाँ पे आ जाएगा चार्जर, यहाँ पे आएगा पीस। एलजी रेफ्रिजरेटर में यहाँ पे आएगा एलजी, यहाँ पे आ जाएगा रेफ्रिजरेटर, और यहाँ पे आ जाएगा पीस। डेनिम जीन्स में यहाँ पे आ जाएगा डेनिम, यहाँ पे आ जाएगा जीन्स, यहाँ पे पीस। नाइक शूज में अगर हम बात करें तो यहाँ पे आ जाएगा नाइकी, यहाँ पे आ जाएगा शूज, यहाँ पे पीस। पीस के रूप में तो चलता है ना ये है, तो होता तो इसमें क्या चलेगा भाई? एक पैक पूरा लेंगे ना, पैक चलेगा ना इसमें, पीस वगैरह एक सिंगल। पैक, यहाँ पे रियलमी, यहाँ पे मोबाइल, और यहाँ पे पीस। यहाँ पे वन प्लस, यहाँ पे मोबाइल, और यहाँ पे पीस। यहाँ पे पोर्ट्रॉनिक्स, पोर्ट्रॉनिक्स, यहाँ पे माउस, यहाँ पे पीस। यहाँ पे टाटा, और यहाँ पे सॉल्ट, यहाँ पे पैक। पैकेट वाला खरीदेंगे, चाहो तो किलो वाला भी खरीद सकते हो, आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड है वो, ठीक है। लेकिन टाटा सॉल्ट बेटा ज्यादातर नहीं पैकेट में आता है ना,
1 किलो। तो हमने क्या बताया, नहीं 1 किलो का आता है, 250 ग्राम 500 ग्राम का भी आता है। तो हमने आपसे क्या बताया, आप ये बताओगे उसको 1 kg ऑफ 1000 ग्राम। अब जितनी इच्छा उतना खरीदो, ठीक है, ये बता दोगे। तो यहाँ पे आप चाहो तो आप बता सकते हो कि एक पैकेट में कितने ग्राम है, ठीक है, 1 पैक ऑफ 30 kg है, 1 पैक ऑफ 1 kg है, जितना भी हो आप अपने हिसाब से बता सकते हो उसको, ठीक है। तो यहाँ पे भी फिलहाल हमने ऐसे डाल दिया, पैकेट के रूप में खरीदेंगे, सिंपल यूनिट, कंपाउंड मिला देंगे भी ना तो दिमाग हैंग हो जाएगा बाद में कंपाउंड, ठीक है, पहले सिंपल सिंपल। विम सोप की अगर हम बात करें तो इसमें है विम, ये है सोप, ये किसमें चलेगा, पैक के रूप में, पीस में होगा ना, ये तो पीस में चलेगा भाई। नहीं ये पीस में वैसे भी चलेगा, इसके एक पैकेट के अंदर एक पीस ही तो होता है, तो पैकेट, अरे नहीं भाई वो एक अलग चीज होगी, वो आप तुम पूरा बताओगे दुकान के लिए हम एक पैकेट में इतने पीस हैं, लेकिन वो बिकेगा तो पीस के रूप में ही ना। हमने बताया नहीं, वो कंपाउंड में आप सेट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आपने बता दिया 1 पैक ऑफ 30 पीस, ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि एक पैकेट जो साबुन का बड़ा वाला पैकेट आता है उसमें 30 है, ठीक है। अभी फिलहाल हम पीस में लिख दिए। आशीर्वाद आटा, तो यहां पे हमने लिख दिया आशीर्वाद, और यहाँ पे हमने लिख दिया आटा, और यहाँ पे हमने लिख दिया बैग। 1 बैग ऑफ 30 kg आप बना सकते हो, ठीक है, 1 बैग ऑफ 10 kg बना सकते हो कि एक बैग में 10 किलो होता है, लेकिन 1 kg ऑफ 5, या इतनी जानकारी नहीं हमें। पार्ले जी, तो पार्ले लिख लो मेलोडी की जगह, मेलोडी कंपनी नहीं है, मेलोडी टॉफी का नाम है। अरे तो पार्ले लिखो, इतनी जानकारी नहीं ना हमें, सही कर लो। ठीक है, ओके। मेलोडी 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 इंटरनेशनल टॉफी भाई। हो गया, ये हो गया इतना सभी का। देखो अब हम बात करें, ये जो हमने इतना सब कुछ करवा दिया आपके बोर्ड में, ठीक है, इसका यूज कहाँ होगा, तो बेटा इसको हमें यूज करना है कंप्यूटर में, तो हमने मैनुअली आपको सिखाने के लिए आपको फिल्टर करना सीख जाओ आप ताकि, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हमने फिल्टर किया तो हमें भी कुछ ऐसे नहीं कि नहीं बिल्कुल फिक्स है तो फिक्स ही है, आप अपने हिसाब से सूझबूझ से आप करोगे कि कैसे आप सामान जो है वो किस रूप में खरीद बेच रहे हो, पीस के रूप में, पैकेट के रूप में खरीद बेच रहे हो, ठीक है, या लीटर मीटर में खरीद बेच रहे हो, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। जैसे अभी हमने यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने पीस को कर दिया था, पैक कर दिया था कभी, ठीक है, फिर हमने उसको पीस कर दिया, क्योंकि सोप जो है वो ज्यादातर बेटा पीस के रूप में खरीदा जाएगा। जैसे हम लोग भी बाजार अगर लेने जाते हैं, लिख नहीं ले जाते हैं 6 पीस, ठीक है, और 2 पीस, इस तरह से हम लिख कर ले जाते हैं। तो इसी तरह से याद रखो कि आज मान लो दाल वगैरह होती तो उसको पीस में खरीदते क्या, उसको तो किलो में खरीदते ना, ठीक है, उसको किलो में खरीदते। जैसे यहाँ पे आशीर्वाद आटा लिखा हुआ होता तो वैसे ये किलो में है, लेकिन पैकेट में मिलता है, ठीक है, बुरिया में मिलता है, मतलब ठीक है, 5 किलो की बुरिया, 10 किलो की बुरिया, तो बुरिया यानी कि इंग्लिश में बैग, ठीक है। चलो अब हम बात करेंगे इसको बनाएंगे कैसे कंप्यूटर में। कितने हैं ये, 20 के आसपास है क्या, 20 तो होंगे ना ये, कम से कम 20 होंगे। बस ठीक है, ठीक है, इतने इतने काफी हैं, ठीक है, इतने काफी हैं। अब आप देखोगे इसको बनाना कैसे है। आपके सामने यहां पर लैपटॉप की स्क्रीन हमने ऑन कर दी है, ठीक है, और इस लैपटॉप की स्क्रीन में हम ओपन करेंगे अपना सॉफ्टवेयर टैली प्राइम।
तो यहाँ पे देखो बेटा, आप लोग जो अभी हमने बताया इसको आपको करना किसमें, तो आपके कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर मिलेगा, उस सॉफ्टवेयर का नाम है टैली प्राइम। तो यहाँ पे आप देख रहे हो टैली प्राइम है, इस टैली प्राइम पे हम माउस से क्लिक करेंगे तो आपके सामने टैली प्राइम का कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। आपके सभी कंप्यूटर में होगा, किसी में टैली प्राइम होगा, किसी में से पीछे का वर्जन टैली ERP9 होगा। ठीक है, आपको सभी में सीखना है, ये नहीं कि आप किसी एक उस पर डिपेंड आएगा, नहीं हमें तो टैली प्राइम में ही आता है खाली। ठीक है, आप सभी में जानो कि किस तरह से बनाया जा सकता है, क्योंकि जब आप किसी कंपनी में जॉब करने के लिए जाओगे तो वहां जरूरी नहीं है कि वो आपको टैली प्राइम ही दें, वो आपको अपना खुद का सॉफ्टवेयर दे सकते हैं, बिज नाम का एक सॉफ्टवेयर आता है वो दे सकते हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर दे सकते हैं। इंटरफेस चेंज हो सकता है, मेरे कहने का मतलब ये कि ऑप्शन इधर उधर हो जाते हैं, जैसे नहीं मोबाइल फोन होता है ऑप्शन इधर उधर हो जाते हैं, पुराने वर्जन में नए वर्जन में। ठीक है, उसी तरह से बाकी सब ठीक रहेगा। यहाँ पे हम देखो आपके लिए लाइसेंस से रिलेटेड है, लाइसेंस हमें लगाना नहीं है, तो हम क्या करेंगे, कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड, इस पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने ये इस तरह से ओपन हो जाएगा। आपको सबसे पहले कंपनी बनानी है। कंपनी बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, Alt+F3 एक शॉर्टकट की होती है, उससे आप कंपनी बना सकते हो। या यहाँ पे देखो एक कंपनी लिखा हुआ दिख रहा है आपको, कंपनी ऊपर, इस कंपनी पे हम ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखो क्रिएट आ रहा है, क्रिएट मतलब बनाना। ठीक है, तो हम क्रिएट पे क्लिक कर देंगे, यानी कि यहाँ पर जब इस क्रिएट पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ये एक फॉर्म जैसा खुल जाएगा। इस फॉर्म को हम भरेंगे, मेरी कंपनी बन जाएगी। इस फॉर्म में हमें क्या बनना है, कंपनी का नाम। तो कंपनी का नाम अभी फिलहाल हम भर देते हैं इन्वेंट्री, ऐसे अपने हिसाब से बना लिया, इन्वेंट्री प्राइवेट लिमिटेड, कुछ भी आप बना सकते हो। ठीक है, बस ऐसा बनाना जो याद रहे आपको, आप अपने नाम से बना सकते हो, प्राइवेट लिमिटेड लगा के इंटर किया। एड्रेस हमने डाल दिया बेटा यहाँ पे घाटमपुर। ठीक है, इंटर किया। स्टेट हमने डाल दिया उत्तर प्रदेश, इंटर किया। सारी डिटेल भर लेना, पिन कोड वगैरह 209206, टेलीफोन नंबर सब भरने के बाद हम क्या करेंगे, इसको सेव करने की शॉर्टकट की Ctrl+A, क्या होगी, Ctrl+A से हम इसको सेव करेंगे। जब हम Ctrl+A करेंगे तो ये देखो सेव हो गया। सेव होते ही लिख कर आया कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली। ठीक है, कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली, इसको हम फिर से कर देंगे Ctrl+A, 2 बार करेंगे, GST नहीं लगाना अभी। ठीक है, तो इस तरह से हमने 2 बार किया Ctrl+A। Ctrl+A क्या की शॉर्टकट की होती है, सेव करने की। ठीक है, इतना करने के बाद अब आपको क्या करना है, वो जो आइटम आपने करे अभी हमने बनाए बोर्ड में, उनको आपको कंप्यूटर में बनाना है। कंप्यूटर में बनाना है नहीं, क्रिएट करना है। तो आप यहां पे ये देखो सबसे पहले कि क्रिएट ऑप्शन कहीं पे दिख रहा है, ऊपरी है, सबसे ऊपर देखो लिखा होता है गेटवे ऑफ टैली, और गेटवे ऑफ टैली के बाद मास्टर्स में आपका होता है क्रिएट। तो क्रिएट पे आप चले जाएंगे। क्रिएट में जाने के बाद यहाँ पे अकाउंटिंग मास्टर्स है, अकाउंटिंग मास्टर्स नहीं पढ़ रहे हैं हम क्या पढ़ रहे हैं, इन्वेंट्री मास्टर्स। ठीक है, इन्वेंट्री मास्टर्स के नीचे पहला ऑप्शन देखो क्या लिखा हुआ है, स्टॉक ग्रुप। अब आप बताइए स्टॉक ग्रुप में हमें क्या बनाना होता है, कंपनी के नाम। ठीक है, तो कंपनी के नाम कैसे बनाएंगे, आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे कंपनी का नाम लिखना। जैसे आपके पास कॉपी है उसमें हमने कंपनी के नाम सब फिल्टर करवा दिए। स्टॉक ग्रुप में पहले कौन सी कंपनी है, सैमसंग, तो हमने यहाँ पे लिख देना है बेटा सैमसंग, लिख दिया। हम स्टॉक ग्रुप में गए और हमने कंपनी का नाम क्या लिख दिया, सिर्फ सैमसंग लिखा। ठीक है, सैमसंग, सैमसंग लिखा हमने, और श्याम सिंह। ठीक है, श्याम सिंह बोल सकते इसको, तो इसको हम करेंगे Ctrl+A, यानी कि हमने सिर्फ कंपनी का नाम लिखना है बस, और Ctrl+A कर देना बस। ठीक, और कुछ नहीं करना। कंपनी का नाम लिखा, Ctrl+A कर दिया। कहां से, स्टॉक ग्रुप में। स्टॉक ग्रुप में कैसे गए थे, क्रिएट में गए, इन्वेंट्री मास्टर्स में पहला ऑप्शन था स्टॉक ग्रुप का। अगली कौन सी कंपनी का नाम है, एप्पल, तो हमने लिख दिया एप्पल, बस एप्पल लिखा। एप्पल लिखने के बाद हम Ctrl+A कर देंगे। ठीक है, और कौन सी कंपनी का नाम है, रियलमी, तो हमने यहाँ पे लिखा रियलमी, Ctrl+A कर दिया। फिर जियो लिखा, Ctrl+A कर दिया। फिर डेल, डेल लिखा, Ctrl+A कर दिया है। ACC लिखा, Ctrl+A कर दिया। JK Ctrl+A, JP Ctrl+A, और बताओ पार्ले जी Ctrl+A। बस अब एक बार बनेगा। ठीक है, पार्ले जी हमने एक बार बना लिया, दोबारा नहीं बनेगा। पार्ले जी तो होता नहीं, कि पार्ले होता है खाली, जी हटा दो, पार्ले रखो खाली, कोई दिक्कत नहीं, हमने बना दिया जी फिलहाल, कोई दिक्कत नहीं। आगे बताओ, इवोटा। एक चीज याद रखो, सेम नाम की कंपनी नहीं बनेगी। इवोटा बन गई, और है चारा जारा, और बताओ
है जेब्रॉनिक्स। डेल बन चुका है ना, नहीं बनेगा। एलजी, डेनिम, नाइक, वन प्लस, पोर्ट्रॉनिक्स, विम जेल लगाएं, कढ़ाई कढ़ाई की चिकनाई दूर कराएं। और बताओ है आशीर्वाद। बस ये हमारे हो गए ग्रुप। ठीक है, इस ग्रुप के बाद हम क्या करेंगे, वापस आएंगे। वापस कैसे आया जाता है, कीबोर्ड से हम दाबेंगे, पहला बटन होता है कीबोर्ड में स्केप, ESC लिखा होता है, उसको हम दाबेंगे, बाहर आएंगे स्केप करके। ठीक है, बाहर आने के बाद फिर हम कहाँ पे चले जाएंगे, स्टॉक कैटेगरी में। कैटेगरी कौन कौन सी है आपकी, एक आज बना लेते हैं। ठीक है, मोबाइल, क्या है, LED टीवी, और पेट्रोलियम, लैपटॉप, और सीमेंट, वॉल पुट्टी। कंट्रोल प्लस ए करते जाना है, वॉल पुट्टी लिखा, कंट्रोल प्लस ए। फिर व्हाइट सीमेंट। व्हाइट सीमेंट और सीमेंट में फर्क होता है। ठीक है, व्हाइट सीमेंट अलग है। अरे ये क्या हो गया, व्हाइट सीमेंट, छोटा है ना कीबोर्ड। और बहुत हो गया। ठीक है, इतना ही रखते हैं। मान लो हमने कोई कंपनी वो कैटेगरी बना ली, पूरी बना लेंगे, हमने आधी बना दी, थोड़ी बहुत बना दी। इसके बाद हम वापस कैसे आएंगे, स्केप, स्केप और स्टॉक आइटम लिखा हुआ है, इसको अभी नहीं बनाएंगे। स्टॉक आइटम से पहले हम किस में आएंगे, यूनिट में। यूनिट बता दो कौन कौन सी हैं। पीस लिखा हमें यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे सिंबल में क्या लिखोगे, PCS। ठीक है, पीस का पीसेस। अब यहाँ पे फॉर्मल नेम में पूरा नाम लिखोगे, PIECES। ठीक है, इसके बाद यूनिट क्वांटिटी कोड में पीस ऑफ पीसेस, कुछ इस तरह से। ठीक है, सिंबल में पीस, फॉर्मल नेम में पूरा नाम, यूनिट क्वांटिटी कोड में पीस ऑफ पीसेस, नंबर ऑफ बाइक तो नहीं खड़ी किसी की, देखो जाके जाओ, उसकी गाड़ी सामने ना खड़ी गया वो। कंट्रोल प्लस ए। ठीक है, और कौन सा था पीस के अलावा, लीटर, तो हमने यहाँ पे लिख दिया लीटर, और फॉर्मल नेम में लीटर्स। अब यहाँ पे मिली लीटर वाला होगा, लीटर वाला तो होता नहीं है, हमें लग रहा है क्या, मिली लीटर्स वाला होगा, इसको लगा लेंगे। ये होता है क्या, किलो लीटर्स, यही होता है, लीटर किलो लीटर एक ही चीज है। कंट्रोल प्लस ए। और बताओ, बैग, बैग का होगा बैग्स, बैग ऑफ बैग्स। ठीक है, ऊपर बैग, नीचे बैग्स, और फिर यूनिट क्वांटिटी कोड में बैग ऑफ बैग्स। और कुछ है, पैक, हमने लिख दिया पैक, पैक्स। फिर पैक ऑफ पैक्स और कंट्रोल प्लस ए, बस। और भी कुछ है, अब इसको हम कर देंगे बैक, और हम आ जाएंगे स्टॉक आइटम में। आइटम बताइए, एक आध बनाते हैं। पहला आइटम का क्या नाम है, सैमसंग S24 अल्ट्रा। ठीक है, इंटर करेंगे, अंडर ग्रुप। देखो आइटम बनाते समय आपको ये बहुत ध्यान देना है कि जब आप आइटम बनाओगे तो ये नहीं कि ऊपर बस नाम लिखा और कंट्रोल ए कर दिया। आइटम बनाते समय आपको ये चीज याद रखना है कि आपने ऊपर आइटम का नाम लिखना है, फिर अंडर में आपको ग्रुप भी सेट करना है। सैमसंग किस कंपनी का है, ये सैमसंग है, सैमसंग S24 अल्ट्रा किस कंपनी का है, तो अंडर में आपको क्या सिलेक्ट करना है, कंपनी का नाम। यहाँ पे साइड में देखेंगे कहीं पे सैमसंग लिखा दिख रहा है, ये है। ठीक है, इसको सिलेक्ट करके हम अपने कीबोर्ड से इंटर प्रेस करेंगे, तो यहाँ पे देखो अंडर में क्या बढ़ जाएगा, सैमसंग। अब यहाँ पे कैटेगरी बाय डिफॉल्ट क्या लिख करके आ रहा है, नॉट एप्लीकेबल, लेकिन इसकी कैटेगरी है क्या ये चीज, मोबाइल। तो यहाँ पे साइड में देखो मोबाइल सेलेक्ट करने के लिए है कहीं पे, ये है मोबाइल। ठीक है, तो मोबाइल को सेलेक्ट करके हम इंटर कर देंगे, मोबाइल हो गया। इसके बाद यूनिट क्या होगी इसकी, पीस। किस रूप में खरीदेंगे बेचेंगे, पीस के रूप में, तो पीस को सेलेक्ट करके हम इंटर कर देंगे।
आपको आइटम में पूरी चीज बननी है, ऊपर पूरा नाम, अंडर ग्रुप में उसके कंपनी का नाम, कैटेगरी में मोबाइल, जो भी उसका कैटेगरी है, यूनिट में जो भी यूनिट होगा उसका सारी डिटेल बनना है, ठीक है। और अगर आप ये डिटेल नहीं भरोगे तो ये गलत हो जाएगा और आपकी एंट्रियां नहीं बनेंगी। इसको बहुत अच्छे से ध्यान से याद रखो कि आइटम बनाते समय हमें सारी डिटेल भरनी है, ठीक है। नहीं भरोगे तो गलत हो जाएगा। कंट्रोल+A कर देंगे। अब बताओ अगला, बताओ क्या बनेगा। ले बनाओ। अगला जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट का नाम है बेटा आईफोन 17, स्पेस लगा दो थोड़ा, आईफोन 17, गर्मी तो हमें भी लग रही है, प्रो है। कुछ ना करो अभी फिलहाल, गर्मी लगने दो। यहां पे आपका क्या आएगा, अंडर में आ जाएगा आपका एप्पल, एप्पल सर्च करो, वो एप्पल, ठीक है। इंटर प्रेस करो, एप्पल। कैटेगरी में मोबाइल, और यूनिट्स में पीस, यूनिट में आ जाएगा पीस। इंटर करेंगे और कंट्रोल+A करेंगे। आगे दोस्तों, आगे अगला प्रोडक्ट का नाम क्या है, रियलमी एलईडी टीवी, रियलमी एलईडी टीवी 32 इंच, शिफ्ट दबा के इन्वर्टेड कॉमा, शिफ्ट दबा के इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है। इंटर करो, इंटर कर दो, फिर इंटर कर दो। अंडर में क्या आएगा बेटा, रियलमी, ठीक है। रियलमी कंपनी का नाम है तो रियलमी आ जाएगा। कैटेगरी ये है क्या, एलईडी टीवी, तो कैटेगरी में आ जाएगा आपका एलईडी टीवी। और यूनिट्स में क्या आएगा, पीस, तो यूनिट में आ जाएगा आपका पीस। और कंट्रोल+A, कंट्रोल+A से हम कर देंगे सेव, ठीक है। अगला है आपका, अगला प्रोडक्ट का नाम है जियो पेट्रोलियम, तो इसमें आ जाएगा पूरा नाम जियो पेट्रोलियम, ठीक है। जियो पेट्रोलियम लिखने के बाद हम आएंगे, एल दबाओ भैया, यू ऊपर होता है, यू ऊपर वाली रो में, इंटर करेंगे, फिर इंटर करेंगे। और हम अंडर में क्या भरेंगे बेटा, किस कंपनी का है ये, जियो कंपनी का, तो हम भरेंगे जियो। इंटर करेंगे, जियो रिलायंस है वैसे एक तरह से देखा जाए तो ना, जियो रिलायंस, पूरा जियो रिलायंस है पूरा, कोई दिक्कत नहीं है, अभी फिलहाल ऐसे सिखाने के तौर पे बना रहे हैं, ठीक है। यूनिट में आ जाएगा आपका, इसमें क्या आएगा, लीटर। पैकेट में ना बेचो भैया, पेट्रोल पैकेट में बेचो पकड़ जाओगे, ठीक है। आगे बनाओ, और एक और कहाँ है बहन तुम्हारी, बनाओ। ₹20 फाइन है फोन चलाने में, और फोटो खींच लिया तो ₹50। सेव कर लिया तो ₹100। डेल लैपटॉप i3 7 जनरेशन, ठीक है। इंटर करेंगे, इंटर करने के बाद हम आ जाएंगे अंडर में। अंडर क्या होगा इसका, अंडर होगा इसका डेल। इंटर करेंगे, कैटेगरी इसकी क्या होगी, लैपटॉप, तो लैपटॉप सेलेक्ट कर लेंगे। और इसके बाद यूनिट इसका क्या होगा, यूनिट होगा इसका पीस, तो हम पीस को कर लेंगे सेलेक्ट। और सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल+A। तुम लोग बनाते रहो जितने बन जाए, अटेंडेंस लगवा रहे हैं जब तक हम।
आप सभी लोग कल जितने भी आइटम है इनको सभी को कंप्यूटर में बनाएंगे, ठीक है, यही सारे, ठीक है, जितने बनेंगे उतने रहने दो।